बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैर खरीद से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाहर रखे, इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और एक यूट्यूब चैनल पर नुसरा भी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि फयाज़ भाई की कॉल आई थी कि भाई जवेद जो है ना वो भाई अब्बास को लेके आ रहा है, तो गाड़ी पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर के पास लेके आ रहे हैं, तो आप भी चले जाना। तो सबसे पहले तो मैं भाई अब्बास का पता करता हूँ उसकी कैसी तबीयत है और क्या हाल है। तो खुशियों का मौका है, बहुत ज़्यादा सुन के जो है ना मुझे तो शॉर्ट सा लगा। तो चलें जी, सबसे पहले तो उसके पास चलते हैं, उसका ख्याल करते हैं और देखते हैं। जो भी मुझसे हेल्प हो सकी तो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। और बहुत सारे बहन भाई मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे बहन भाई मुझे ये भी कह रहे हैं कि नसरुल्लाह भाई आप बहुत ज़्यादा जो है ना आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं जिन्होंने मुझे अच्छा कहा, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। बहुत बहुत उनका जो है ना वो थैंक्स कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो देखें, जो इंसान अच्छा होता है वो दूसरे को भी अच्छा ही कहता है। तो चलें जी, बहुत बातें होंगी, अब जो है ना वो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैनू पता चलिया सी कि भाई की तबीयत ठीक नहीं हैगी, तो भाई इत्थे ना आए हुए ने शहर, भाई जवेद लैके आए ने, तो मैं कि चलो मैं जाके पता ले आना। तो सुनाओ भाई, किद्दां हुण किद्दां मुंडे दी तबीयत? तीन ट्रिपां लग गईयां ते कहंदा अच्छा, तबीयत मेरी बेहतर आ। सही। हाँ जी, ते उतों भी दवाई ਲਈ ਸੀ। अच्छा, ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਤੋਂ ਵੀ। सही। ਮੈਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। सही ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ, सही। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ भाई शेरा की हाल है? ठीक हो? होर सब ठीक ठाक। अच्छा, हाँ जी। परेशान नहीं होना। असल उस दिन तू सर्दी च गया, मैं तेन क्या भी सी रात रह ला साढ़े को, ते तू नहीं मन्निया हैगा, ते ओह फिर बुखार हो गया क्योंकि ठंड सी ना। मैं तेन क्या सी नेरा हो गया, मैं कि भी आ जा जरा ना रात रह ला साढ़े को। नहीं वो ठीक है, लेकिन सर्दी मोटरसाइकिल ते ना हुण सर्दियां शुरू हो गई ना, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੰਡ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਭ ਠੀਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈਏ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਰਮ ਗ਼ਜ਼ਾ? अच्छा, सही है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ चलो ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। चलो ठीक है, मैं लिया देना। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। अच्छा जी, मैं भाई जवेद ने आख्या कि तुम इस तरह करो कि लाल मेहंदी लैके आओ साढ़े वास्ते। मैं वो लैन वास्ते आया दुकान तो, हूँ वो लैके चलते हाँ। तो होर देखते हैं कि किहड़ी चीज़ की जिहड़ी है ना वो जरूरत है, वो भी लैने। जवेद भाई के कपड़े जहाँ से उठाएंगे तो वो लेके चलते हैं। देखते हैं कितने सूट स्ट्रेच किए हैं, कितने नहीं। चलो ठीक है, फिर जरा ना जाके पहुँच के तो दस दो, ठीक है ना? अल्लाह अल्लाह फैसला। होर कोई नवी ताज़ी? चलो सही है, बस फिर मैनू दस्यो ते समान पिछे डिग्गी च मैं रख सही है, चलो ठीक है। अच्छा भाई, ये
उस दिन इसे घी वाला डब्बा कहते हैं, घी वाला। ऐसे ही है। मैंने अम्मी गांव लेकर गई थी कि मैं इसमें आपके लिए देसी घी भेजूंगी, वो खाया करें। उसे खाया कोया तो नहीं जाता, लेकिन अम्मी ने जो भर के भेज दिया है, मेरा ख्याल कम से कम भी 2.5-3 किलो हो गया इसमें ना। 2.5 किलो तो पक्का है ना। हाँ जी, तो ये अम्मी ने भर के भेजा है, ताज़ा, मतलब गाय का नहीं, भैंस का घी बना। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी। तो दूसरी बात यह कि बास भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जवेद भाई उसे डॉक्टर के पास लेकर आए। रात से उसे इतना तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ था। कल भी वो शहर आए हुए थे, तो मैं उसे कह रही थी कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, किसी डॉक्टर से दवाई ले लें। तो मेरा ख्याल इधर से तो नहीं ली, फिर घर जब पहुंचा तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर वो जहाँ वो मतलब वो अड्डा उधर है, कोई डॉक्टर उधर होंगे छोटे मोटे, उनसे दवाई ली, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भाई जवेद गए हुए थे गाड़ी लेकर अपने ससुराल, फिर उसे कॉल की कि गाड़ी लेके जल्दी घर आए, आवाज़ भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर भाई जवेद सुबह आए, फिर जब घर पहुँचे तो फ़ौरन भाई जवेद लेकर डॉक्टर के पास आए। तो अब अदन के पापा वहीं से आ रहे हैं, उन्होंने कॉल की थी भाई हम डॉक्टर के पास हैं, तो हमें ना कुछ चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेकर ना हमें देकर जाएं, क्योंकि मैं बास भाई के पास हूँ, मैं अकेला ही उसके साथ हूँ। अगर कोई और होता तो वो बास भाई के पास पे आता तो मैं चीज़ें खरीद लेता। फिर अदन के पापा गए, मेरे ख्याल को दर्जी के पास कपड़े थे, और क्या क्या मंगवाया। एक मेहंदी थी वो ली है, एक अच्छा। कपड़े थे वो लिए हैं। तो कपड़े काफ़ी थे, तकरीबन 10 सूट 3 उस दिन उठाए हैं, 10 सूट आज थे। अच्छा। तो ये सारे फिर उसके अलावा एक भाई डोरी कह रहा था, वो मुझे नहीं पता चला, ना ही मुझे मिली है। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप दोबारा आएंगे फिर उस दिन पता कर लेंगे, आज जल्दी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो भाई अब्बास का भी पता किया। फिर उसके अलावा जो है वो अच्छा, भी खुशियों के मौके पे बास भाई की तबीयत ख़राब, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सब बहन भाइयों को भी मैं कहूँगी कि उसके लिए दुआ करें। अब शादी में बस दिन 1-2 रह गए हैं, तो बास को तबीयत ठीक हो जाए, उसे ठीक होना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन इंसान के लिए ऐसा होता है कि हर इंसान की नज़र दूल्हे पे या दुल्हन पे होती है। तो फ्रेश होगा, ठीक होगा तो फिर अच्छा भी लगेगा। तो दवाई तो आज ली है, अल्लाह करे दवाई से ज़्यादा दुआओं का असर होता है। तो मैं सब बहन भाई को कहूँगी एक बार फिर के बास भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तो मैं भी अपने भाई के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह उसे जल्द अज जल्द से दे। मैंने जुमे वाले दिन जाना था, जुमे वाले दिन मेहंदी थी, लेकिन तो अदन के पापा कह रहे हैं कि बास भाई भी ठीक नहीं है और काफ़ी काम भी होंगे, तो आम मतलब आज बुध है, बुध है, सुबह चले। तो सुबह चले हैं। हम देखते हैं कि अदन की अब कटिंग वगैरह करवाते हैं, तो फिर शायद हम सुबह चले जाएं। तो वो हमारा कोई पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अच्छा चले देखते हैं। फिर पैकिंग वगैरह हो गई है, कपड़े मेरे मतलब जो रहते थे वो भी मैंने भेज दिए हैं। चलें आप भी कोई काम कर लें। अब ये कमरे में रख कर ध्यान से गिराना देना, ये बहुत महंगा है। अच्छा ना, मुझे देसी घी के डब्बे से एक बात याद आ गई। वो ना जब हम छोटे होते थे तो बुज़ुर्गों से ना बातें सुनते थे। तो एक ना मेरे वर्गा जड़ा ना वो चढ़िया रेल गड्डी च, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੜਾ ਸੀ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਜੀ ਸੰਗਲੀ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਿਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆ? ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕਿਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।